तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आपने मेरा एग्जाम्पल 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर सकते हो। तो देखो एक्सरसाइज जो 2.2 है ना, उसका ये लास्ट एग्जाम्पल है और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने जब आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था तब कहा था कि जो एग्जाम्पल 5 होगा ना, उसमें सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, क्योंकि उसमें ना तो लीनियर पॉलिनोमियल है ना क्वाड्रेटिक, उसमें है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अपने हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px बराबर 3x³ -5x² -11x -3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। कितना आसान सवाल है और बेसिक के साथ में बताऊंगा, पूरा समझना, पूरा ध्यान से समझना। अब देखो सबसे पहले अपन को पूछ रहा है कि ये जो 3 दे रखे हैं ना, क्या दे रखे हैं अपन को, ये जीरोज है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्या ये जीरोज है क्या, अपन से पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना वो लिखेंगे विथ स्टेटमेंट के साथ में कराऊंगा, और मैं जैसा समझा रहा हूँ ना वैसा आपको समझना है। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा अपन को 3x³ -5x² -11x -3 दे रखा है। ओके, ये दे रखा अपन को। ओके, अब अपन से पूछा है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी दे रखे हैं मैंने, ये जीरोज है क्या। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये अपन करेंगे वेरीफाई करेंगे कि जीरोज आर पॉसिबल। तो वेरीफाई दैट जीरोज आर, दैट गिवन जीरोज आर पॉसिबल, गिवन जीरोज आर पॉसिबल, जीरोज आर पॉसिबल। ओके, तो ये हो गया पॉसिबल। अब देखो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन के अंदर अपन 3 को रखेंगे। अगर दोस्तों ये इसका जीरो हुआ ना, इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन है ना, ये वाली पूरी की पूरी, इसमें अगर 3 की वैल्यू में रख रहा हूँ ना तो जीरो आना चाहिए, तब वो उसका जीरो होगा। -1 रखूंगा यहाँ पर तब जीरो आएगा, तब भी उसका जीरो होगा। -1/3 रखूंगा, अगर जीरो आ रहा है सॉल्यूशन करने पर तो जीरो होगा, मतलब ये अपना वेरीफाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपन रखते हैं पुट द वैल्यू, आप वो थ्योरी लिख देना एक लाइन, मेरे को बहुत जोर आता है थ्योरी लिखने में। अब देखो, अब सबसे पहले अपन इसमें रखेंगे फर्स्ट में क्या कि 3x³, एक बार वापस लिख लो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहना। 3 का 3, पहले मैंने रखा 3, इक्वेशन में क्या रखा मैंने 3 रखा, तो ये लो 3 का क्यूब, -5 की जगह मैंने 3 रखा, -11 की जगह मैंने 3 रखा, और ये हो गया -3। ओके, तो 3 इंटू 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27, -5 इंटू 3 की पावर 2 कितनी होती है 9, -11 3 कितना होता है 33 -3। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो। देखो दोस्तों मल्टीप्लाई कराने की भी एक ट्रिक होती है, कैसे, इस 7 3 कितना होता है 21, 2 कैरी बच गई ना हमारे पास में, 6 और 6 और 2 कितने हो गए 8, -9 5 कितना हो गया 45, माइनस इन दोनों को जोड़ लो 33 और 3 36 हो गई। अब क्या करो दोस्तों, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो, 81 माइनस 6 और 5 कितने होते हैं 11, 4 और 3 7 1 8, तो 88 माइनस 88 0। इसका मतलब ये जो 3 है ना, ये इस पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, बिकॉज हमारा जो आंसर आया ना वो जीरो आया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, वो सेकेंड पार्ट की। तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, इसमें -1 रख लेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बस आप कॉन्सेप्ट के साथ समझना, रट्टे मत मारना इसके। ये 3 का 3, अब इसकी जगह -1 रखेंगे इस पूरी इक्वेशन में अपन। ठीक है, तो ये हो गया -1, ये हो गया 5, फिर x की जगह मैंने रखा -1 माइनस, फिर 11, फिर x की जगह मैंने -1 रखा, और फिर रखा मैंने 3। अब देखो ना 3 इंटू, अब कोई बच्चा होगा जो यहाँ पर प्लस का 1 लिख देगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इससे पहले आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इतने इस बॉक्स में बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या, कि जब भी किसी भी नंबर की
ये मान लो, ये बी मान लो। किसी भी जो नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर मान लो, होल नंबर मान लो, उसकी पावर अगर इवन आ रही है ना, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। वापस बता रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर की पावर इवन आए, सम संख्या आए, तो हमेशा पॉजिटिव का साइन लेना है, और जब भी ओड नंबर आए ना, तब हमेशा माइनस का साइन लेना है। ओके, ये बात आप हमेशा याद रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको सीखनी चाहिए दोस्तों। तो ये पावर कौन सी है? ओड है, विषम संख्या है ना, तो माइनस की पावर आएगी। फिर -5। अब यहाँ पर देखो इवन है ना, इसका मतलब 1, 1 को 1 से करो या 1 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं समझना के लिए। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो प्लस का कितना हो गया? 11 -3। तो ये कितना हो गया? -3। ये हो गया माइनस, और 5 को से 5, और ये हो गया +11 में से 3 को निकाले, कितने हो गए? 8। ओके, अब देखो यहाँ पर -3 -5 कितने हो गए? -8, और ये क्या हो गया? +8। तो ये कट गया यहाँ से, तो कितना आ गया आंसर? 0। इसका मतलब जो मैंने सेकंड में -1 रखा ना, वो भी 0 आ रहा है, मतलब ये भी इसका 0 है। अब लास्ट करेंगे अपन कौन सा? -1/3 रखेंगे इक्वेशन में, ठीक है ना। तो अपन क्या रखेंगे थर्ड में? पहले वो लिख लेते हैं 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। इसमें अपन रखेंगे वैल्यू अपनी ये वाली -1/3 वाली। ओके, तो इसमें रख लेंगे अपन क्या? -1/3। तो 3 -1/3 -5x की वैल्यू -1/3 की पावर स्क्वायर, फिर -11, फिर -1/3, और ये हो गया -3। ओके, अब देखो ये हो गया 3 इंटू। अब मैंने दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी पावर जो होती है ना, वो ओड आती है ना, तो आंसर नेगेटिव में आता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। एक बार लिखने की जरूरत है नेगेटिव, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया माइनस का माइनस, ये हो गया 5। जब भी पावर इवन में आती है तो आंसर किस में आता है? पॉजिटिव में। तो ये हो गया पॉजिटिव में। 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और 11 को 1 से कराए तो 11। ये 11 दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि 3 से। कोई कोई बच्चा होता है जो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देता है, वो गलत हो जाता है, ऊपर ही होगा वो मल्टीप्लाई। नीचे 3 हो गया, और ये हो गया 3। अब देखो दोस्तों, ये जो कट रहा है ना, उसको काट दो। ये 3 से कट रहा है 27 9 टाइम, तो कितना हो गया? -1/9। फिर हो गया -5 को 1 से किया तो 5/9, प्लस 11/3, और -3 है ना, इसके नीचे में मैं 1 रख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है? सबसे बड़ा कौन है इसमें? 9। तो 9 अपना एलसीएम हो जाएगा। 9 में 9 का डिवाइड किया तो 1 टाइम, तो ये हो गया कितना अपने पास में? -1। ये हो गया -5, प्लस 9 में 3 का डिवाइड किया तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 33, ठीक है। -9 में 1 का डिवाइड किया तो 9, और 9 को 3 से किया तो 27 हो गया। ओके, अब देखो दोस्तों, प्लस प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर लो, और माइनस माइनस वाली वैल्यू को ऐड कर लो, तो ये हो गया कितना? अब देखो यहाँ पर अच्छे समझना दोस्तों, ये हो गया -6। ओके, और -6, एक बार रुको मैं पूरा ऐड कर लेता हूँ। ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया? 33। तो हो गया माइनस का 33, एक हो गया प्लस का 33 अपॉन में 9। तो ऊपर देखो ये कट गया ना, तो 0.9, तो कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? 0 है। तो अपन की जो लैंग्वेज थी ना क्वेश्चन की फर्स्ट, वो तो कंप्लीट हुई यहाँ तक। अब अपन को वेरीफाई कराना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो जब मैंने इसका बेसिक बताया था ना दोस्तों, आपको बेसिक तो देखना ही पड़ेगा, कुछ ही कर लो आप। ओके, तो बेसिक बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। अब मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है आपको, कि रिलेशनशिप सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कंपैरिजन करवाएंगे। किसको? इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल को इससे ax³ bx² cx + d से। तो कंपेयर विथ ax³ bx² + cx + d = 0। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू कितनी आएगी? सी की वैल्यू कितनी आएगी? और डी की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देख लो। ए की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? क्यूब की 3। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -11। और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3।
अब अपन करेंगे इसमें रिलेशनशिप, क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोपिशेंट्स, जीरोज एंड कोपिशेंट्स, जीरोज एंड कोपिशेंट्स के बीच में रिलेशनशिप। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो अपना है सम ऑफ जीरोज। क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व कर रहे थे तो इसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक बताया था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, तो देखो उसमें दो ही थे, अल्फा और बीटा। तो उसमें मतलब क्वाड्रेटिक में क्या होता था, अक्स की पावर 2 होती थी, इसमें क्या है, अक्स की पावर 3 है। इसका मतलब इसमें एक और बढ़ेगा ना, वो क्या बढ़ेगा, गामा। क्या बढ़ेगा दोस्तों, गामा बढ़ेगा वो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा का साइन दोस्तों ये होता है, ये इज इक्वल टू आर होता है, ऐसे मान लो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अब ये अल्फा बीटा और गामा जो है ना ये दोस्तों हमारी ये जीरोज ही है। हाँ, अपन ये बात लिखी नहीं तो अपन लिख लेते हैं आप यहाँ पर कि अल्फा कितना है, बीटा कितना है, गामा कितना है। दोस्तों मेरे को पता कैसे चला कि अल्फा बीटा गामा यही है, क्योंकि दोस्तों जब मैंने इस इक्वेशन को सोल्व की ना तो ये इसके जीरोज निकली। और दोस्तों क्यूबिक पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं ना वो अल्फा बीटा और गामा की फॉर्म में आते हैं। ओके, तो क्या क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। ठीक है, तो ये हो गया 3 -1 और -1/3। दोस्तों अपन एक बार और चेक कर लेते, पता नहीं गलत हो जाए, 3 -1, ठीक सही है। अब अपन क्या करेंगे, इनमें इसकी वैल्यूज रख देंगे। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 और गामा की वैल्यू कितनी है -1/3। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है -5 और ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते आगे, ये 3 का 3 प्लस और माइनस -1 प्लस और -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया +5/3। ये रिलेशन जब ट्रू होगा, जब यहाँ पर 5/3 ना तो इधर भी 5/3 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इनका एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 लगा दिया, यहाँ पर 1 लगा दिया, तो ये कितना हो गया 3, और ये हो गया 3 3 9 माइनस ये हो गया 3, ये हो गया -1। ठीक है, यहाँ पर हो गया 5/3। अब देखो दोस्तों ये हो गया 9 और ये हो गया -4, तो 9 में से 4 को निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5/3, नीचे 3 है ना तो इधर भी 5/3। इसका मतलब एक रिलेशन तो अपना ट्रू आ रहा है, लैंग्वेज के साथ लिख रहा हूँ दोस्तों। इसका मतलब ये रिलेशन तो अपना क्या है, ट्रू है, क्योंकि इधर भी 5/3 है, इधर भी 5/3 है। दूसरा रिलेशन है वो भी क्या है, एडिशन का है, लेकिन वो दो की जोड़ी में है। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ बताऊँगा आपको भी कि दूसरा रिलेशन है वो भी सम ऑफ जीरोज का है, वो है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर है बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू C/E। ओके, अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी थी 3, कितनी थी 3, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू कितनी थी -1/3। ठीक है, प्लस गामा की वैल्यू कितनी थी -1/3 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी थी 3। तो दोस्तों देखो जो कट रहा है ना उसको काट दो, यहाँ से 3 से 3 कट गया तो ये कितना हो गया -3, ये हो गया प्लस माइनस -1। ठीक है, और एक बार ऐसा कैसा लिख रहा हूँ मैं, अच्छे समझाऊंगा इसको, और प्लस और माइनस क्या हो गया -1। ठीक है, और उधर तो अपने लिखा है नहीं, सॉरी, इधर अपन को C/E रखना है। तो C की वैल्यू कितनी है हमारे पास में दोस्तों, C की वैल्यू है -11। क्या है, C की वैल्यू है -11 और A की वैल्यू है 3। यहाँ पर है -11 और ये हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर ये हो गया -3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का कितना हो गया 1/3। ठीक है, तो माइनस का 1 यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 11/3 है माइनस का। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने ले लिया 3 एलसीएम, तो 3 3 से कितना हो गया 9 प्लस 1 माइनस कितना हो गया 3। ठीक है, और ये हो गया -11/3। अब देखो दोस्तों -9 और -3 कितने हो गए, माइनस के 12 है प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3।
3। ओके, अब देखो -12 में से जब 1 को निकालेंगे तो -11 बच जाएगा, अपॉन में 3 इज इक्वल टू -11 अपॉन 3। इसका मतलब ये रिलेशन भी अपना कैसा है, ट्री। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है ना, तो बने रहो मेरे साथ वैसा आप। जब तक मैं आपको 10th की मैथ कंप्लीट नहीं करवा देता ना, जब तक बने रहो, और एक दिन मैथ आपको इतनी मजबूत हो जाएगी ना, पूछो मत। फिर थर्ड रिलेशन अपन निकालते क्या, एक रिलेशन होता है इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, 3, कितनी थी 3, बीटा -1, गामा -1 अपॉन 3। तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन 3 इंटू -1 इंटू -1 अपॉन 3, और माइनस डी की वैल्यू कितनी थी, देखो डी की वैल्यू -3, ठीक है ना। तो कितना हो गया -3। तो ये -3, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये पहले था और डी की वैल्यू क्या थी -3, ए की वैल्यू थी 3। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर ये 3 से ये 3 कट रहा है ना, इसको काट देंगे, और -1 इंटू -1 तो हो गया +1, और यहाँ से 3 से 3 कट रहा है तो -1 इंटू -1 ही हो गया +1। इसका मतलब दोस्तों ये रिलेशन भी अपना कैसा आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का एग्जाम्पल 5, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को जब तक समझ में ना आए तब तक बार बार देखना दोस्तों। मैं टॉप लेवल का एग्जाम्पल था ये अपनी एक्सरसाइज का। तो अगर अच्छा लगे ना भाई का वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक आते रहेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके।